गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे नहा के आ गई हूँ पूजा का मंदिर साफ करने के लिए। मैंने सोचा था आज से ही ना कि मुझे कुछ भी करके ना पूजा का जो मंदिर है उसको साफ करना है, क्योंकि जन्माष्टमी थी। तो मैंने यहाँ पे शुरुआत कर दी है और मैंने ना सबसे पहले ये जो इसके छोटे छोटे जो ड्रार है ना उसकी मैं सफाई कर रही हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे सामान रखे रहते हैं। जैसे मतलब कुछ भी अगरबत्ती हो गया, माचिस हो गया, 3-4 जो किताबें होती हैं पूजा की वो इसमें रखी हुई है। तो बहुत दिनों से सफाई नहीं हो पाई थी, तो मैंने सोचा कि सफाई कर देती हूँ। क्या होता है फ्रेंड्स कि जो ये पूजा का जो मंदिर होता है ना उसका हम ऊपर-ऊपर तो हर रोज़ ही साफ़ कर देते हैं जब भी पूजा करने जाते हैं, या फिर हम घर की सफाई, झाड़ू-पोछा कुछ भी करते हैं तो इसको तो हम ऊपर-ऊपर साफ़ कर ही लेते हैं। लेकिन ये सब जो अंदर की चीज़ें होती है ना वो जल्दी साफ़-सफाई नहीं हो पाती है। तो मैंने इसलिए सोचा था कि सफाई करनी है। और ये पूजा का मंदिर ना हम लोगों ने बहुत ही सोच समझ के लिया था, कि ड्रार देख के लिया था कि कहीं भी अगर हम रहते हैं रेंट पे या फिर कोई भी अगर अपने ही घर पर, तो कम से कम ये ड्रावर में ना जो भी चीज़ें हैं वो छिपी रहेंगी, जो भी चीज़ें बाहर फैली नहीं रहेंगी। और ये मंदिर बहुत ही प्यारा मुझे लगता है। और एक होता है ना कि हमारे घर के लिए बहुत ही सही है, स्पेस कम लेता है। तो मैंने ना सफाई शुरू कर दी थी और ना लाइट वगैरह जो है वो मैंने निकाल दी थी। और फ्रेंड्स क्या था ना कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी, जैसा कि आप लोग अभी भी मेरी आवाज़ से लग रहा होगा आप लोगों की तबीयत मेरी सही नहीं थी। तो अभी भी तबीयत सही नहीं है, जुकाम वगैरह हो गया है मुझे। और बस मैं कपड़े से ना अच्छे से पोंछ के और बस अब जो पेपर है वो बिछा रही हूँ। मैं क्या करती हूँ ना फ्रेंड्स कि जो ये पेपर होता है ना पूजा में जो बिछाते हैं, वो कागज़ का होता है और मैं इकट्ठे ना बहुत सारे खरीद के ले लेती हूँ। जैसे अब इसके लिए अब एक कागज़ लेने के लिए मुझे अलग से मार्केट जाना पड़ता था, पड़े अगर, तो उसका भी क्या ही मतलब है। तो मैं ना इकट्ठे 10-15 खरीद के लेती आती हूँ और रखी रहती हूँ, क्योंकि पूजा का मंदिर जो होता है ना वो हम अक्सर थोड़ी ना, जैसे अगर 15-20 दिन पे, 1 महीने पे हमें ना थोड़ा क्लीन करना ही पड़ता है, क्योंकि पूजा का मंदिर होता है, उसमें कभी घी गिर गया, कभी पानी गिर गया, तो पेपर जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने ना मतलब मैं यही सोच के अक्सर ना इकट्ठे ज़्यादा ही लेते आती हूँ। और यहाँ पे जो ये है ना मैं देख रही हूँ लपेट के, ये कैसा लग रहा है, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया ना कि अरे अगर मैंने इस तरीके से लपेट दिया, और फिर मैं अक्सर यहाँ पे दीप जलाती हूँ, मतलब अखंड जोत जो है ना वो मैं जलाई रखती हूँ, कोशिश करती हूँ जलती रहे। तो कहीं अगर इसमें आग पकड़ लिया तो मुझे बड़ा रिस्क लगा, तो फिर मैंने ना ये आइडिया जो है वो छोड़ दिया और फिर मैंने ना लाइट वगैरह जो है वो लगा दी। और इतनी से ही जैसे अगर मंदिर में लाइट लगी रहती है ना फ्रेंड्स तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर मंदिर जो है कंप्लीट हो गया और फिर ना मैं गई थी मार्केट को शॉपिंग के लिए। फिर वहाँ से आई और फिर मैंने आके ना जैसे ये सब बलून वगैरह मैं लेने गई थी डेकोरेशन के लिए। मैंने सोचा कि थोड़ा-सा डेकोरेशन भी तो होनी चाहिए, तो बलून वगैरह मैं लेकर आ गई और मैं आ गई डेकोरेशन करने के लिए यहाँ पे। तो बलून फुला के और मैं कर रही हूँ डेकोरेशन, और युग को जो है ना देखिए मैं अभी डाँट लगा रही हूँ, क्योंकि बच्चे ना हम जो काम करते हैं हमारे पीछे-पीछे घूमते हैं और डाँट भी सुनते रहते हैं। मैं उसको बार-बार मना कर रही थी ना कि यहाँ पे नहीं खेलो, लेकिन बच्चे मानते कहाँ हैं, वो अपने मन का कुछ ना कुछ करते ही हैं। और मैंने ना ये इकट्ठे देखिए डेकोरेशन के जो जो फ्लावर्स होते हैं, तो आजकल ये सब बहुत ट्रेंड में है, हर जगह कहीं न कहीं ना लोग इससे डेकोरेशन में यूज़ करते हैं। तो मैंने भी इकट्ठे खरीद लिया था कि ये पूजा वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो तो कुछ ना कुछ आती ही हैं, तो ऐसे डेकोर करने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने छोटे से में ही ना मतलब बस मंदिर वाले एरिया में कम जगह में ही मैंने अच्छे से डेकोर कर लिया था और ये काफ़ी प्यारा लग रहा था कि चलो कुछ डेकोरेशन कंप्लीट हुई, लग रहा था कि जन्माष्टमी है आज, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। और सारे काम मतलब डेकोरेशन वगैरह वाले करने के बाद ना मैं आ गई किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था बहुत सारा प्रसाद। जन्माष्टमी का जो प्रसाद होता है वही बनाना था बहुत सारा। तो सबसे पहले क्या होता है ना कि मतलब सारे किचन के काम ना पहले ख़त्म करने होते हैं। और मतलब जो भी था लंच डिनर ना वो बनाना था, खाना बनाना था, और फिर सारे बर्तन वगैरह जो हैं धुलने थे। और प्रसाद बनाने के पहले पूरे किचन को ना फ्रेंड्स अच्छी तरह से सफाई करना था। तो मैंने ना मतलब जो भी जूठे बर्तन थे पहले सोचा कि इनको तो धुल के हटा लेती हूँ, क्योंकि जहाँ एक बार फ्रेंड्स प्रसाद बनना शुरू हुआ ना तो फिर मतलब जूठा तो किचन में ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए ना मतलब ये सब चीज़ें करने के पहले ही खाना-पीना मैंने मतलब बना लिया था। खाना-पीने के बर्तन जो भी है ना रात वाले, वो मैंने धुल लिए थे। तो ऐसे सही रहता है कि मतलब खुद का एक जो मन होता है, लगता है कि नहीं चलो सही है, हमने अपनी तरफ से पूरी साफ-सफाई का ध्यान रखा पूजा में। तो बर्तन तो सारे धुल गए थे और जो अब दूध है ना उसको मैं बॉयल करने के लिए बिठा रही हूँ।
क्योंकि मुझे क्या था ना कि खीर वगैरह भी बनानी थी और युग के पापा जो है वो दूध लेकर आए थे। तो गैस पे ना मैंने ऐसे नॉर्मल चाय वगैरह की दूध रखी और जो पूजा वाला था प्रसाद वाला उसको मैंने दूसरे साइड पे रखा हुआ है। तो मैं बस अभी गई थी, उसी को चलाकर आ गई हूँ। और मैं यहाँ पर ना मतलब मेरे युग के पापा का ना फास्ट था उस दिन जन्माष्टमी का, तो मैं यहाँ पे ना आलू जो है वो फ्राई कर रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया ना कि मैंने सारे काम मतलब खाने वगैरह के ना सारे काम पहले ही ख़त्म कर लिए थे, क्योंकि मतलब किचन में ना जूठा ना रहे, प्रसाद बनाना तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं बस उसी की तैयारी में लग गई हूँ और यहाँ पर मैं बना रही हूँ, रिफाइंड डाल रही हूँ इसमें आलू को फ्राई करने के लिए। और मतलब दिमाग में क्या होता है ना फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा चलता है कि हम काम कुछ और कर रहे होते हैं और हमारे दिमाग में ना चलता कुछ और है। मतलब मुझे आगे की टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही थी कि मतलब टाइम पे जो पूजा का काम है वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और मतलब दिमाग में बस उसी समय का चल रहा था, क्योंकि 12 बजे के पहले मेरे दिमाग में था कि मतलब कम से कम ऐसा हो कि 11:30 पौने 12 तक ना मेरा जो भी काम है किचन का, प्रसाद बनाने का, वो सारा काम ख़त्म हो जाए। तो इसकी बहुत टेंशन हो रही थी मुझे। तो बस युग के पापा को मैंने फटाफट से आलू जो है वो भून के दे दिया था और मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा खाने का मन कर नहीं रहा था, क्योंकि फ्रेंड्स तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं थी और बहुत सारे काम भी थे। तो वो सब खाना पीना जो है ना हो गया हम लोग का। फिर मैं आ जाती हूँ किचन में और मैंने अच्छे से ना गैस वगैरह की सफाई कर दी है। पूरा किचन का जो ये रैक है ना मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर दूँगी। और कढ़ाई जो है वो भी मैंने धुल के हटा दी है। और अब मैं जा रही हूँ नहाने, और नहा के मैं आ गई शैम्पू वगैरह करके, क्योंकि मुझे शैम्पू करके नहाना था। शैम्पू वगैरह करके आ गई मैं, नहा लिया मैंने। और बस अब मैं फटाफट से ना थोड़ा सा बस ऐसे ही बालों में ना सीरम वगैरह लगा के और चली जाऊंगी किचन में। क्योंकि ना जैसे कि मैंने बोला कढ़ाई एक ही है और टेंशन इस बात की थी ना फ्रेंड्स कि मतलब एक ही कढ़ाई में मुझे 4-5 आइटम बनाने थे, तो वो कितना ही क्या हो पाता समझ में नहीं आ रहा था। कैसे करती मैं एक ही कढ़ाई में सारे काम। तो बस यहाँ पे हेयर सीरम मैंने लगा लिया और गीले बालों को क्या किया था ना मैंने बस ऐसे ही बांध लिया था, क्योंकि ना मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा थी और खुले बाल वैसे भी किचन में ना सही नहीं रहता है काम करना। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स बना रही हूँ मखाने की खीर। और मैंने जैसे कि बताया था ना कि जो प्रसाद वाली दूध थी मैंने पहले से ही बॉईल कर लिया था, तो अब उस दूध को ना अच्छे से मुझे पकाना था। और बस यहाँ पे मैं डाल रही हूँ घी। और फ्रेंड्स कुछ भी पूजा वगैरह होती है ना तो मैं चावल की खीर जो है वो नहीं बनाती हूँ। हम लोग को पसंद है मखाने की खीर और बहुत ही अच्छी लगती है। बिल्कुल लगता है कि रबड़ी हम लोग खा रहे हैं, तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो खीर मतलब मैंने इसी कढ़ाई में मखाना भून लिया। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये, मिल्क दूध को जैसे आप चावल की खीर बनाते हो। और सबसे अच्छी बात है नहीं कि टाइम भी थोड़ा कम लेता है दोस्तों। मखाने की जो खीर होती है ना चावल की खीर से कम टाइम लेती है। तो बस दूध में ऐसे मखानों को ना मतलब पहले मैंने घी में हल्का सा उसको फ्राई कर लिया था मखाने को, और उसके बाद दूध में डाल दिया। और ड्राई फ्रूट्स तो मैंने पहले से ही बहुत सारे जो है ना उसको रोस्ट कर लिया था, क्योंकि ना मतलब बहुत सारी चीज़ों में डालना था। और यहाँ पर सिंघाड़े का हलवा जो है ना वो भी बन के रेडी हो चुका है। तो मैं जैसे धनिया की पंजीरी इसमें मेन होती है, तो यहाँ पर मैं ना जो धनिया है उसको कूट रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं करना था, मतलब बनाना था, क्योंकि धनिया का पंजीरी क्या होती है देखिए हम 2 ही 3 लोग हैं और सबको पसंद आती नहीं है। तो प्रसाद किसी को देना भी हो तो थोड़ा ही थोड़ा सब देते हैं, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा खाता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ना पीसने से ज़्यादा अच्छा समझा कि मैं इसको कूट के ही बना देती हूँ। सबसे मेन प्रसाद जो होता है ना फ्रेंड्स जन्माष्टमी में, वो हमारे यहाँ धनिया की पंजीरी जो है वो बोली जाती है। आपके यहाँ क्या होती है आप ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ ना यूपी में क्या होता है जो धनिया की पंजीरी होती है वो जन्माष्टमी में सबसे मेन बोली जाती है। इसी से हम सबसे पहले खा के ना अपना फास्ट जो है वो तोड़ते हैं जब पूजा वगैरह हो जाती है। तो फिर वो बन गया, मतलब सिंघाड़े का हलवा बन गया था, खीर भी जो है वो बन के रेडी हो गई थी। और अब मैंने यहाँ पे ना आटे का जो हलवा है वो बना लिया था। और आटे का हलवा बनाया तो फिर मैंने आटे की पंजीरी नहीं बनाई, नहीं तो फिर मैं आटे की पंजीरी भी कभी कभी बना देती हूँ जन्माष्टमी पे। तो मैंने सोचा कि आटे का हलवा ही बना के रख देते हैं। और फिर मैं इस पर ना क्या करूँगी, जो वो है ना ड्राई फ्रूट्स है उनको मैं अच्छे से ना डेकोरेट कर दूँगी। ऐसे ही मैंने सिंघाड़े के हलवे पे भी ना काजू और बादाम जो है अच्छे से डेकोरेट कर दिया था। और अब मैं ना करती हूँ पूड़ी की तैयारी। मतलब जैसे 5 सामान जो है ना प्रसाद के मुझे बनाने थे, तो 4 चीज़ें तो बिल्कुल रेडी हो गई थी और 5वीं चीज़ मतलब पूड़ी की बारी थी। तो आटा मैंने लगा लिया
और बार-बार ना यही जो कढ़ाई है इसको मैं धुल-धुल के अपने सारे काम कर रही थी। मतलब आप पूरे वीडियो में देखेंगे कि यही एक कढ़ाई है जिसको मैं हर जो भी सामान बना रही थी ना, उसके बाद मैं इसको धुल रही थी और फिर वो सामान बना रही थी। तो सबसे अच्छी बात ये थी ना फ्रेंड्स कि मेरी जो भी चीज़ें हैं, जैसे-जैसे चीज़ें मैं बनाती जा रही थी वैसे-वैसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो मतलब टाइम पे चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। और बस यहाँ पे मैंने फटाफट से पूड़ी बना लिया और ये था पंचामृत, जो कि मतलब छठी चीज़ थी। और जैसे पंचामृत भी चढ़ाते हैं भगवान को, जैसे स्नान भी करवाते हैं पंचामृत से, तो पंचामृत में मैंने बना लिया, उसकी मतलब तैयारी कर रही हूँ। इसका बस बचा था वो शहद और गंगाजल, तो वो मैं पूजा के मंदिर के पास जब लेके जाऊँगी तो वो उसमें डालूँगी उस समय। और अभी मैं यहाँ पे इसमें नारियल वगैरह और मखाने, काजू और बादाम और किशमिश वगैरह ना, इसे मैंने सब डाल दिया पंचामृत में। मैं सारे सामान जो है ना, जो भी प्रसाद मैंने बनाए हैं, वो सब मैं मंदिर के पास लेती आती हूँ। और पूजा की जो भी ये चीज़ें हैं ना, ये जो दीपक होते हैं और जो जल के लिए होते हैं ग्लास और लुटकी छोटी सी होती है, वो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से धुल ली, साफ़ वगैरह कर ली। और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ पूजा की तैयारी। अच्छे से सब कुछ रख दिया है, फल वगैरह जो भी है, तो फ्रूट वगैरह तो मैं धो के लेते आती हूँ। और देखिए यहाँ पे युग की शैतानी है, जब भी मुझे देख रहा है ना, तो ये ऐसे चलाना छोड़ दे रहा है। मैं इसको पहले ही मना कर रही थी, टेस्ट नहीं करना, गिर सकता है। और बच्चा है, कहाँ ही मानेगा। देखिए कुछ ना कुछ शैतानी इसकी लगी हुई है, कर रहा है। तो मैं इसको दूर से ही देख के बोल रही थी कि नहीं करो इसको। और ये देखिए मेरे प्यारे से छोटे से गोपाल जी हैं। इतने छोटे से गोपाल जी के ना फ्रेंड्स क्या होता है कि जो उनकी टोपी होती है मिलनी बड़ी मुश्किल होती है, तो लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मैनेज हो ही जाता है। और फिर यहाँ पे ना मैंने सारे भगवान जी की सबसे पहले पूजा कर ली और उसके बाद सबसे लास्ट में ना आ जाती हूँ नीचे, क्योंकि नीचे बैठ के गोपाल जी की पूजा करनी थी ना। और ये मैंने गेंदा का फूल जो है ना वो ले आई थी मैं कि मैं मंदिर पे लगा लूँगी, लेकिन वो हो नहीं पाया, क्योंकि इसके साथ ये हुआ ना कि मतलब वो दीपक में ऐसे लड़ रहा था बार बार। मैंने सोचा कि मैं इसको नीचे ही कुछ देखूँगी, कर लूँगी। तो फिर लगा कि अरे यार, ये जो झूला है गोपाल जी का, उसको तो मैंने डेकोर किया ही नहीं है। तो खैर वो उसके यूज़ में आ गया, बहुत सही रहा, बहुत प्यारा लग रहा था। और फिर हम लोगों ने कर दी पूजा की शुरुआत। 12 बज गए थे और जैसे कि होता है ना, कृष्ण जी का जन्म दोस्तों 12 बजे तक हुआ था। तो बस हम लोगों ने पूजा और आरती शुरू कर दी। पूजा आरती हो गई, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और युग के लिए भी एक होता है ना कि थोड़ा-सा बड़ा हुआ, उस चीज़ के लिए थोड़ा ये एक्सपीरियंस रहा, उसको चीज़ें थोड़ी-थोड़ी अब याद रहेंगी, हम लोगों ने क्या किया। और बस थोड़ा-सा भगवान जी का आशीर्वाद ले लिया। पूजा कंप्लीट हो चुकी थी हमारी और मैं अभी युग को बोलूँगी प्रणाम करने के लिए, क्योंकि बच्चों में जो संस्कार आते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो हम पेरेंट्स ही देते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था ना कि धनिया की पंजीरी से हम अपना जो व्रत होता है वो तोड़ते हैं, तो बस अभी धनिया की पंजीरी जो है हम तीनों खा चुके हैं। और इसके बाद आपको जो खाना है वो अब खाओ। मतलब हमारे यहाँ ऐसा होता है कि वो जब हम लोगों ने खा लिया, फिर इसके बाद मैं हलवा खा रही हूँ। तो ये सब चीज़ें फ्रेंड्स कंप्लीट हो गई, पूजा सब कुछ अच्छे से हो गया। फ्रेंड्स, आप मेरे रूटीन वीडियोस देखते हैं कि मैं चैनल को